हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे गणित के कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में पहला प्रश्न आपके सामने रहा, 690 का 20% कितना होगा, आपको बताना है। तो आप पहले 690 लिखेंगे, इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद आप लिखेंगे 20%। 20% का मतलब होता है 20/100। तो 20/100 हो गया। नीचे दो जीरो हैं, दो जीरो काट दीजिए। ऊपर का एक 20 में जीरो है, एक 690 में जीरो, इसको काट दीजिए आप। इसके बाद आप क्या करेंगे, 69 गुणे 2 बचा, तो 2 9 18 हो गया। इसके बाद 2 छक्का 12 13 हो गया, तो 138 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया, किसी काम को 90 मजदूर 16 दिन में कर पाते हैं तो 24 मजदूर उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, कितने काम हैं, 90 मजदूर होते हैं, 90 मजदूर हैं, 90 मजदूर उस काम को 16 दिन में कर पाते हैं, तो गुणे 16 कर दीजिए। यह टोटल काम होगा। इसके बाद पूछ के दिया गया 24 मजदूर, अब हैं 24 मजदूर, तो 24 मजदूर बटे में कर दीजिए। अब आपका यहाँ पे दिन निकल कर आ जाए, कितने दिन में काम होगा निकल कर आ जाएगा आपका। तो इसको अब क्या करेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा और 4 छंग 24 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 6 एकम 6 और 15 छक्का 90 हो गया। अब आपका यहाँ पे क्या बचा, 15 चौको 60, तो 60 बचा। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इस यहाँ से 60 उत्तर आ गया। जैसे यहाँ पे दिया गया था 90 मजदूर और 16 दिन में काम कर पाते हैं, तो ऐसा लिखेंगे, फिर बराबर करेंगे। अब बोला गया 24 मजदूर उसी काम कितने दिन में कर पाएंगे, नहीं डे आपको निकालना है, कितने दिन में कर पाएंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे ही है, 4 चौको 16 और 4 छंग 24 है, और 6 एकम 6 15 छक्का 90, तो 60 हो गया। 60 बराबर डे, यानी 60 दिन में काम को कर पाएंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ से का आपका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 60 दिन इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर एक सरलीकरण का प्रश्न दिया गया है, इसको सरल करना है आपको। 3 गुणे 24 भागे 48 गुणे 36 प्लस 2 दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले 3 गुणे 24 लिखेंगे और भाग है, यहाँ पे भाग के चिन्ह जाकर गुणा करेंगे, तो 48 का क्या हो जाएगा, 1/48 हो जाएगा। जब भी भाग का चिन्ह हो आप गुणा बनाइए और अंश का हर में, अंश का हर में कर दीजिए। फिर गुणा हो गया 36 और प्लस 2 है, ऐसे कर दीजिए इसको। अब क्या करेंगे, 24 एकम 24, 24 दूना 48 और 2 से ऊपर काटेंगे, 18 दूनी 36। अब कितना बचा यहाँ पे, 3 गुणे 18 गुणे 2, ऐसे बचा आपका 3 गुणे, वैसे 1 बचा, गुणे 1 गुणे 18 और प्लस 2, ऐसा आपके सामने बचा। तो यहाँ पर 18 एकम 18 एकम 18 23 54, 18 3 54 हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस 2। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर 18 54 और 2 56। तो 56 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो रहा है। एक बार इसको और चेक कर लीजिए। इस प्रश्न का आपका उत्तर है क्या आ रहा है, 56। इसको थोड़ा एक बार और हम चेक करना चाहेंगे आपके लिए। अगर इसको 3 गुणे 24 और भागे की जगह गुणा करेंगे, 1/48 और गुणे 36 है, 48 प्लस 36 है आपके सामने यहाँ पर, गुणे 36 और प्लस 2 है। इसको 12 दूनी 24, सॉरी 12 3 36, 3 गुणे आपका हो जाएगा, यहाँ से हट गया है, 3 गुणे 24 गुणे 1/48 और गुणे 36 और प्लस 2 है। तो 12 3 36, 12 चौक 48, 4 छंग 24, 6 3 18 हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा 3 है, तो 18 3 54 और 2 56, 54 प्लस 2। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा, 56। तो 56 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से भी इस तरीके से भी आपका उत्तर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया, एक परीक्षार्थी 800 पूर्णांक वाली परीक्षा में 480 अंक प्राप्त करता है तो उसका प्रतिशत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, कितना होगा। तो उसने प्राप्त कितना किया, आपको प्राप्तांक ऊपर लिखना, जो पाया 480 पाया, कितने में से, 800 में से। तो इस बटे में 800 लिख देंगे, प्राप्तांक पूर्णांक बटे में लिखेंगे, अंश में लिखेंगे प्राप्तांक, हर में लिखेंगे पूर्णांक, गुणे 100 करेंगे, कोई प्रतिशत निकालना है। डबल जीरो ऊपर कट गया, डबल जीरो नीचे कट जाएगा। अब 8 छंग 48 और 0, तो यानी इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका सामने 60%। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी 60% इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर बोला गया 60 दर्जन पुस्तकों का मूल्य 3600 रुपये है तो एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा।
तो ये 3600 जो रुपये है कितने दर्जन का है, 60 दर्जन का, तो 60 दर्जन। अब एक पुस्तक का निकालना है तो एक दर्जन में कितने हैं, गुणे 12, तो 12 का एक दर्जन में 12 होते हैं तो गुणे 12 करेंगे तब आपका एक का मूल्य निकल कर आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया ऊपर का, फिर 12 एक कम 12, 12 तीन 36 कट गया यहाँ पर और एक 0 आ जाएगा, फिर 6 एक कम 6 और 6 पंचे 30। तो यहाँ से 5 रुपये आपका यहाँ पे सही उत्तर निकल कर आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 5 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्या मतलब जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। जब विषम अंक दिए हों और उसका औसत जो होता है वही बीच वही संख्या का बीच वही संख्या होती है, यानी 25 है तीसरी संख्या हो गई। 25 के पहले 24 होगा, 24 के बाद 23 होगा, फिर 25 के बाद 26 होगा, 26 के बाद 27 होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 27। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो गया 27 इस प्रश्न का सही उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ 6 गुणे 9 प्लस 13 माइनस 17 गुणे 3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 6 गुणे 9 है, फिर प्लस 13 है, माइनस 17 गुणे 3 है। पहले गुणा का हल करेंगे तो 6 नहीं है 54 हो जाएगा, और प्लस 13 हो गया और माइनस 17 3 51 हो गया। पहले प्लस प्लस और माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो 54 और 13 हो गया आपका 67 माइनस 51 हो गया। तो उत्तर आपको क्या निकल गया, 7 में 1 गए 6 और 6 में 5 गए 1, तो 16 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर निकल कर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी 16 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया 65 का वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी 65 है और गुणे यहाँ पे 65 करना है आपको, 65 गुणे 65 करके दिखाना है आपको। देख रहे हैं इकाई के 2 अंकों का योग 5 5 योग है 10 और दहाई का अंक सेम है 6 6। तो जब दहाई के अंक सेम हो, एक समान हो और इकाई के अंकों का योग 10 हो तो कैसे करते हैं, इकाई के अंक को गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, और दहाई का अंक जैसे 6 है एक और एक है 7, सॉरी एक है 6 दूसरा भी 6 है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक को 6 मानना है एक को 7 मानना है, प्लस 1 कर देना, 6 7 और आपस में गुणा कर दो, 6 7 42 हो जाएगा। तो 42 25 इस प्रश्न का आपका वर्ग हो जाएगा 65 का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया है 17 60 0 28 को 4 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा आपको बताना है। पहले संख्या लिख लीजिए 17 6 00 फिर 28, इसमें आपको 4 से भाग देना है और भागफल निकालना क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले 4 से भाग देंगे 17 में तो 4 चौको 16, हासिल बचेगा 1, फिर हो गए 6 यहाँ पे 16 हो गए, तो 4 चौको 16। अब इसके बाद ये वाला आपका 0 उतरेगा, तो जब 0 उतरेगा तो भाग नहीं जाएगा तो भागना के लब्धे शून्य, फिर अगला 0 उतरेगा, फिर भाग देंगे 4 से भागना के लब्धे शून्य हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 उतरेगा, जब 2 उतरेगा 4 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा तो भागना के लब्धे शून्य होगा। इसके बाद अब आपके सामने क्या आ गया, अब 28 8 उतर आ गया तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो जब 28 होगा 4 7 28, यानी यहाँ पर आपका 44 000 7 इसका उत्तर आ रहा। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 44 000 और 7 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर बोला गया है 720 का 80% का 10% कितना होगा। पहले आपको निकालना है 720 लिखना है, उसके बाद का मतलब गुणा होगा, 80% मतलब 80/100 होगा, इसके बाद करेंगे गुणा 10/100। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो एक 0 से एक 0 कट गया, इस 80 के 0 से इस 100 का दूसरा 0 कट गया, इस 720 के 0 से इसका 100 का एक 0 कट गया। अब यहाँ से क्या बचा, 72 गुणे 8/10 बचा है। तो 72 में पहले 8 गुणा कर लेंगे तो 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से लाएँ दो, 8 7 56 1 57 और बटे यहाँ पर 10 है। जब भाग हम 10 का देंगे तो 10 में एक 0 है तो पहले 57 और 76 लिख लेंगे और एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो इधर दशमलव लग गया तो 57.6 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर निकल कर आ गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया 57.6 इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो प्रश्नों को हल करने का जो तरीका था वो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।